वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग देख रही है जॉब हंट 2.0 यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ सेन आप लोगों के सामने जॉब नोटिफिकेशन को लेकर आता हूँ हर दिन। आज भी हम आप लोगों के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन को लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन चला आया है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख रही है एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक बैच एंड यांत्रिक एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। एप्लीकेशन ऑनलाइन से एक्सेप्टेड होगा। तो आज ही ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना। वीडियो की स्किप मत करना, यहाँ पर पूरी जानकारी मैं दूंगी आप लोगों को। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। Online applications are invited from male Indian citizens possessing education qualifications and age as prescribed below for recruitment to the post of Navik General Duty, Navik Domestic Branch and Yantrik in the Indian Coast Guard and Armed Force of the Union। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेल लोगों के लिए है, कोई फीमेल के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिर्फ मेल इंडियन सिटीजनशिप के लिए है। और यहाँ पर नीचे चले आते हैं हम, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नाविक अर्थात जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 आप लोगों को होना चाहिए, और 10+2 में आप लोगों को मैथ और फिजिक्स अवश्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 10+2 फर्स्ट इज मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चले आते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में यहाँ पर लिखा हुआ है 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ फॉर एजुकेशन। आप लोगों को ये यहाँ पर एक अच्छे चांस है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ 10th पास करके ही आप लोग इस बैच को, इस जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप चले आते हैं यांत्रिक पोस्ट में 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स telecommunication radio power engineering of duration 3 or 4 years approved by All India Council of Technological Education AICTE। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यांत्रिक पोस्ट के लिए आप लोगों को 10th पास होना जरूरी है, और उसके साथ आप लोगों को डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, और इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3-4 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया। और आप लोगों को अगर 3 और 4 ईयर्स के अप्रूव्ड ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10th एंड 12th क्लास पास फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशनल एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर। अर्थात आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप 10th प्लस हो तो आप लोगों को 3 और 4 ईयर्स चाहिए, और अगर आप लोग 10th और 12 पास भी हो तब भी आप लोगों को ड्यूरेशन, इंजीनियरिंग की जो ड्यूरेशन है 2 और 3 ईयर्स की आप लोगों को चाहिए, तभी आप लोग यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं नोट पर। यहाँ पर जो लिखा है आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हम चले आते हैं एज लिमिट के बारे में। 18 ईयर्स से मैक्सिमम 22 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कोई अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चांस है 18 से 18 से 22 ईयर्स के जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। फिर चले आते हैं यांत्रिक नाविक GD एंड यांत्रिक बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 to 31 जनवरी 2004। अर्थात आप जो लोग नाविक एंड यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उन लोगों को 2000 साल की फरवरी मंथ के 1 तारीख में जन्म होना चाहिए, और 31 जनवरी 2004 की बीच में होना चाहिए जन्म। और फिर चले आते हैं नाविक DB अर्थात डोमेस्टिक ब्रांच में बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2000 की अप्रैल की 1
1 एंड 231 मार्च 2004 अर्थात 2000 साल की 1 अप्रैल से। अब चले आते हैं इस एप्लीकेशन की जो वैकेंसी डिटेल्स है, उस वैकेंसी डिटेल्स में नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो जनरल के है 108, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए है 67 और एसटी के लिए 19 और एससी के लिए 40, कुल मिला के 260। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है जनरल के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 17, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 3, टोटल कुल मिला के है 50। यांत्रिक मैकेनिकल जनरल के लिए है 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 0, एससी के लिए 3 और टोटल कुल मिला के 20 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल के लिए है 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए है 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए है 4 पोस्ट और एसटी के लिए 0, एससी के लिए 1 पोस्ट, कुल मिलाकर 13 पोस्ट। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जनरल के लिए है 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 0, एसटी के लिए 0, एससी के लिए 0, कुल मिलाकर 7 पोस्ट है यहाँ पर। फिर चले आते हैं फ्रेंड्स नीचे, यहाँ पर जो डिटेल्स दिया हुआ है वो आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस सब कुछ सब जो नोटिफिकेशन है आप लोग पढ़ लेंगे। फिजिकल फिटनेस के बारे में जो टेस्ट है, जो फिजिकल जो टेस्ट है उस टेस्ट को आप यहाँ पर लिखा हुआ है, सब डिटेल्स में आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चले आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को ऑनलाइन में ही आप लोगों को एप्लीकेशन को लेना है। वो यहाँ पर ऑनलाइन में आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 जुलाई 21 आवर्स टू 16 जुलाई 21 आवर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर टू लॉग इन, इस वेबसाइट में आप लोग जो कैंडिडेट आप लोग जो यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ विथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। द कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर एट लीस्ट अप टू 30 जून 2022। आप लोगों को जो ईमेल है वहाँ पर आप लोगों को 30 जून तक ही आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, सिर्फ आप लोग 1 पोस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फिर चले आते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। कैंडिडेट जो SC ST है उन लोगों को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी का कैंडिडेट होगा उन लोगों को 250 रुपया लगेगा थ्रू ऑनलाइन मोड को बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर, मिस्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इसके माध्यम से आप लोगों को 250 रुपया कटाना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद। और फिर जो SC ST है उन लोगों को कुछ पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं अप्लाई करने का लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टुडे इतना दूर ही मैं बता सकता हूँ। इसके बाद जो अपडेट आएगा जॉब के बारे में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।